अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमीर टेक। इनड्राइव, येंगो और बाइकिया के ड्राइवर्स बाइकआउट करते हैं और उनका बाइकआउट नाकाम हो जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको वजह भी बताने जा रहा हूं कि क्यों उनका बाइकआउट नाकाम होता है, और एक तरीका भी बताने जा रहा हूं कि अगर कामयाब बाइकआउट करना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है, और एक स्पेशल फॉर्मूला भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है ताकि सारे पॉइंट्स आपको समझ आ जाएं। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल का आइकन दबाएं और इस वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। आजकल बाइकआउट की बातें क्यों हो रही हैं ज्यादा? क्योंकि पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हुआ है और हर हफ्ते इंक्रीज होने का ही चांस है, नीचे आने का चांस नहीं है बल्कि बढ़ने का चांस है। और इतना प्राइस इंक्रीज होने के बावजूद भी इन ड्राइव, येंगो और बाइकिया के ऊपर रेट इंक्रीज नहीं हुए। ड्राइवर्स के लिए फेयर वही का वही है, बल्कि हो सकता है कि मजीद कम हो जाए, क्योंकि इस वक्त हर कंपनी कस्टमर घेरने में लगी हुई है, कस्टमर को अपनी तरफ खींचने में लगी हुई है और अपना जो कस्टमर है उसको अपने प्लेटफॉर्म पर रोकने में भी लगी हुई है। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई कुछ दिनों में आपको यहाँ पे कस्टमर के लिए डिस्काउंट देखने को मिल जाए कि भाई कस्टमर के लिए 50% ऑफ, कस्टमर के लिए 30% ऑफ। ऐसे डिस्काउंट ये लोग कस्टमर के लिए लगा देंगे, लेकिन ड्राइवर्स के लिए ये कंपनीज ना ही कोई बोनस निकालेंगी, ना ही अपना कमीशन कम करेंगी और ना ही ड्राइवर का फेयर इंक्रीज करेंगी। ड्राइवर के हक में इन्होंने कोई पॉलिसी नहीं बनानी। इसकी सबसे बड़ी वजह तो कंपटीशन है कि पाकिस्तान के अंदर तीन बड़ी कंपनियां हैं, वो आपस में कंपटीशन में लगी हुई हैं, इनड्राइव, येंगो और बाइकिया। और ये लोग यही समझती हैं कि भाई हमारा जितना प्राइस कम होगा हमारे पास उतना कस्टमर ज्यादा आएगा। अपने स्टैंडर्ड को ये लोग वैल्यू नहीं देते, अपनी जो है सर्विस को इन लोगों ने कोई वैल्यू नहीं देनी। इन्होंने अगर किसी चीज को वैल्यू देनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस होता है। अब हम उन चीजों के ऊपर बात कर लेते हैं जिनकी वजह से जो बाइकआउट होते हैं वो कामयाब नहीं होते। सोशल मीडिया पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे बाइकआउट के डेट भी अनाउंस की जाती है, दिन भी बताए जाते हैं कि भाई इससे इस दिन तक आपने ये सर्विस नहीं चलानी, इतने दिन तक आपने नहीं चलानी, इस तारीख को आपने नहीं चलानी, हमारे बाइकआउट का साथ दें, हमारे बाइकआउट का हिस्सा बने और आप भी इस सर्विस को यूज़ ना करें। जिस भी सर्विस के खिलाफ वो बाइकआउट चल रहा होता है तकरीबन ओवरऑल सर्विस के खिलाफ ही होता है, तमाम जितनी भी राइड हेलिंग कंपनीज हैं। लेकिन वो बाइकआउट कामयाब नहीं होता, ना ही फेयर इंक्रीज होता है, ना ही कंपनी को कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि लाखों ड्राइवर है पाकिस्तान के अंदर और लाखों ड्राइवर में से चंद सौ होते हैं जो कि सिर्फ इस बाइकआउट के अंदर हिस्सा लेते हैं और उस दिन वो ऑफलाइन होते हैं बाइकआउट वाले दिन। और जो शापर ड्राइवर होते हैं, सबसे बड़ी गंद ये है बाइकआउट के अंदर। और इनके ऊपर अभी मैं क्या बात करूं, वीडियो लंबी करने वाली हो जाएगी। इनके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक दो वीडियो बनाई हुई है, वो आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो एक वजह शापर ड्राइवर भी होते हैं जो कि बाइकआउट को कामयाब नहीं होने देते। तीसरी वजह वो लोग होते हैं जो कि बाइकआउट का फ़ायदा उठाते हैं, हमारे ड्राइवर्स ही होते हैं ये भी। ये बाइकआउट का फ़ायदा कैसे उठाते हैं? इनको पता होता है कि भाई आज के दिन बाइकआउट है तो ड्राइवर्स जो है वो कम होगा रोडों पे। तो अब ये लोग जाते हैं कि हमें रेट ज़्यादा मिलेगा, ड्राइवर कम होगा तो पीक फैक्टर लगा हुआ होगा या फिर इन ड्राइव पे बाइक के ऊपर ऑटोमेटिकली जो है वो कस्टमर फेयर बढ़ा के ही दे रहा होगा क्योंकि ड्राइवर कम होगा। तो ये इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं और जाते हैं और ज़्यादा रेट पे काम करने के चक्कर में बाइकआउट का हिस्सा नहीं बनते, जिसकी वजह से बाइकआउट नाकाम हो जाता है। आप कंपनी से पूरा घंटा बहस कर लो, पूरा दिन भी बहस कर लो, ए टू जेड सारे आर्ग्यूमेंट आप लोग कर लो कंपनी के साथ, वो भी लगे रहेंगे, लेकिन फाइनल रिजल्ट कंपनी पता है क्या निकालेगी? कंपनी यही बोलेगी कि भाई हमने अपने कस्टमर को देखना है। फाइनल बात उनकी यही होगी। येंगो पे आप चले जाओगे, सारी चीज़ें कर लेंगे वो लोग, एंड में उनका यही होगा कि भाई हमने आपको बोनस देना है, हम आपको बोनस दे रहे हैं, हमने कस्टमर को भी देखना है। और बोनस देकर वो ऐसे एहसान कर रहे होते हैं जैसे पता नहीं कोई उन्होंने हमें गुलाम बना लिया है या हम उनकी नौकरी कर रहे हैं। हालांकि उनका बोनस और उनका किराया मिला के भी इंटरैप के फेयर के जितना नहीं बन रहा होता। तो कहने का मकसद यही है कि आप कंपनी वालों से जितनी भी बहस कर लोगे, फाइनल रिजल्ट यही है कि भाई वो यही बोलेंगे आपको कि आपको समझ आ रहा है, आपने काम करना है तो करें, नहीं तो छोड़ दें। एक और वजह ये भी है कि भाई ड्राइवर्स की कोई प्रॉपर यूनियन नहीं है जिसके अंदर तकरीबन 50% या उससे ज़्यादा ड्राइवर्स तो आते हों। ऐसी कोई बड़ी यूनियन होगी, जब वो कोई ऐसा फैसला करेगी, इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा कंपनी के ऊपर, तब जाके जो है कंपनी को फ़र्क पड़ता है। लेकिन इतनी बड़ी यूनियन
ना ही कोई है और ना ही आगे दिख रही है कि भाई इतनी बड़ी कोई यूनियन बनेगी। अब आ जाते हैं भाईजान उस एक फॉर्मूले के ऊपर जिसके तहत आप लोग बाइकआउट भी कर सकते हैं, अपनी अर्निंग भी जारी रख सकते हैं और आपका बाइकआउट भी चलेगा। सबसे पहली चीज़ आप लोगों ने अपने जहन से ये निकाल देनी है कि भाई मैं ये राइड नहीं उठा रहा तो दूसरा उठा के ले जाएगा। जब तक आपका जहन इस तरह से चलेगा ना तब तक आप बाइकआउट नहीं कर सकते। और आप इस चीज़ को अपने जहन से निकाल दें कि भाई शापर ड्राइवर है, शापर ड्राइवर, अब मैं उसके बारे में क्या बोलूं कि भाई वो तो सुधरने वाली चीज़ है ही नहीं। जितना ड्राइवर्स का काम कंपनी ने तबाह किया हुआ है इतना ही हाथ भाईजान शापर ड्राइवरों का भी है काम तबाह करने में। तो अगर आप उनकी टेंशन लेके बैठे रहोगे तो कभी भी आप बाइकआउट नहीं कर सकते। बाइकआउट करने का सही तरीका ये है कि आप काम पर जाओ, काम पर जाने के बाद आपने राइड उठानी है जो मिनिमम फेयर आपको लगता है कि भाई ये रिकमेंडेड फेयर है, बिल्कुल सही, इससे नीचे की राइड मैंने नहीं उठानी है। लेकिन आपने लिमिट में भी रहना है। ऐसा नहीं हो आप बाइक पे जा रहे हैं और बाइक के ऊपर आप बोलेंगे मुझे 50 रुपये पर किलोमीटर मिल जाए, ऐसा नहीं है। जो बाइक का सही फेयर है ना सवारी के लिहाज से, इस वक्त भी वो 25 रुपये पर किलोमीटर से ऊपर होना चाहिए। अगर 10 किलोमीटर का ड्रॉप ऑफ है, 1 किलोमीटर का पिकअप है, 11 किलोमीटर के आपने हिसाब लगाना है और 275 रुपये कम से कम 11 किलोमीटर के होने चाहिए। इस तरह से आप लोगों ने अपना मिनिमम पर किलोमीटर फेयर जो है इससे ऊपर की ही राइड उठानी है, इससे नीचे की नहीं उठानी। थोड़ा मुश्किल होगा ये काम करना, लेकिन जब सब ड्राइवर मिलके करेंगे तो फिर कस्टमर टिकेगा प्लेटफॉर्म पर और वो ज़्यादा पैसे भी देगा। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि भाई मैं नहीं उठाऊंगा और दूसरा उठा के ले जाएगा तो आप कम फेयर ही ऑफर कर दोगे और कम फेयर में ही ले जाओगे। और ऐसा नहीं होता कि भाई फेयर नहीं मिलता, मैंने अपनी वीडियोस में भी आपको काम करके दिखाया हुआ है और मेरे पास स्क्रीनशॉट भी आते हैं ड्राइवर्स के कि भाई ये देखो हमें फेयर मिल रहा है। तो फेयर मिलता है, फेयर अच्छा मिलता है, थोड़ा सब्र से थोड़ा दिमाग से काम करना होता है। और सबसे जो मेन चीज़ होती है वो होता है आपका एरिया, आप किस एरिया में खड़े हुए हो। अब आप एरिया ये ऐसा चूज़ करो जहाँ थके हुए रेट मिलते हैं, जैसे कि न्यू कराची हो गया, या फिर आप साइड एरिया के अंदर घुस जाओ, या कोई ऐसी उल्टी सीधी जगह पे चले जाओ, बहुत ज़्यादा रश वाली जगह में चले जाओ जहाँ पे आपको ज़्यादा फेयर मिले फिर भी कोई फ़ायदा ना हो, क्योंकि वहाँ आपका पेट्रोल इतना लग जाएगा, गाड़ी का रश इतना होगा, टाइम इतना लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं, आपको दिमाग से काम करना होता है। अब आप सही एरिया में रहोगे जहाँ पे ना आपको ज़्यादा ट्रैफिक का इशू हो, ना वहाँ पे रेट कम मिले, ना वहाँ पे राइडों के लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़े, तो ऐसे एरिया में जब आप जाओगे वहाँ काम करोगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छा रेट भी मिलेगा, आपका अच्छा काम भी होगा। पार्सल के ऊपर आपने 30-35 रुपये पर किलोमीटर से ऊपर का ही देना है, 30 से नीचे तो बिल्कुल भी नहीं देना। और इसी के साथ साथ जो कार वाले हैं वो अपना मिनिमम फेयर बनाएं कि हमने 50 रुपये पर किलोमीटर की राइड लेनी है। उसके बाद आ जाते हैं येंगो वाले। तो येंगो पे मैं आपको शुरू से समझाता हुआ आ रहा हूँ कि आपने सिर्फ सादी राइड वो उठानी है जिसका किलोमीटर कम हो, ड्रॉप ऑफ 1-2 किलोमीटर का हो, सिर्फ वो सादी राइड आपने उठानी है। इसके अलावा भाईजान आप फ्लैक्स मोड ऑन कर लो, फ्लैक्स मोड ऑन करो, उसमें आपको पहले किराया शो होगा, कितना किलोमीटर आ रहा है, कितना हिसाब बन रहा है, तो आप इन ड्राइव की तरह वहाँ पे भी हिसाब लगा सकते हो और आपको वहाँ पे भी सवारी पे 25 रुपये पर किलोमीटर मिले तब आप वो राइड उठाओ, अच्छा पीक मिले तब वो राइड उठाओ। सबसे पहले तो आप ये देखो येंगो खोल के कि भाई आपके एरिया में पीक लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। अगर पीक नहीं लगा हुआ तो सिर्फ आपने छोटी राइड उठानी है जो कि 1-2 किलोमीटर के ड्रॉप ऑफ वाली होती है, वो आप सादी भी उठा सकते हो, लेकिन इसके अलावा बड़ी राइड आपने नहीं उठानी। जैसे ही आपके एरिया में पीक लगा हुआ, आप देखें येंगो खोलें पीक लगा हुआ है, अब आपने पीक वाली राइडें उठानी है। और अगर आप मैक्स मोड पे काम कर रहे हो तो मैक्स मोड में भी आपने 1.4 1.5 ये वाला पीक उठाना है, 1.3 वाला भी नहीं उठाना, वो आपको बाइक पे 20 रुपये पर किलोमीटर ही पड़ने वाला है। और फ्लैक्स मोड ऑन होगा तो फ्लैक्स मोड में तो आपको पता होगा पहले ही किराया आ रहा होगा, आप हिसाब लगा सकते हो। फ्लैक्स मोड में भी आपने सारी राइडें फिर पीक वाली ही लगानी है, येंगो पे सादी राइडें लगाने पे कोई फायदा नहीं है। अब आप घर पे बैठ के बाइकआउट करोगे ना तो आपके बाइकआउट का फायदा नहीं होने वाला। आप घर पे बैठोगे, आपने बाइकआउट करना है फेयर के लिए, और जब आप फेयर इम्प्लीमेंट ही खुद के ऊपर नहीं कर रहे ना, आप जो है वो कस्टमर से करवा रहे हो, तो फेयर कहाँ से होगा। कंपनी को तो आप नहीं जगा सकते, कंपनी सोई भी है, शापर ड्राइवर हैं, बहुत से मजबूर ड्राइवर हैं। मजबूर ड्राइवर कौन होता है? जिसके पास बैकअप ना हो, जिसके पास घर चलाने के लिए कोई पैसे ना हो, एक हफ्ता गुजारा ना हो सकता हो, उसका काम हो कि भाई वो डेली जाता है, जो कमाता है लाता है, घर चलाता है। अब वो भी मजबूर है, वो नहीं बैठ सकता, वो अपने हक के लिए भी नहीं बैठ सकता। हालांकि बैठना चाहिए, नहीं चलानी चाहिए, एक हफ्ता नहीं चलाएं सब ड्राइवर तो वैसे ही मामला सेट हो जाएं,
लेकिन मजबूर ड्राइवर भी हैं जिनकी वजह से बाइकआउट कामयाब नहीं हो सकता, शार्पर ड्राइवर भी हैं जिनकी वजह से इस तरह का बाइकआउट कामयाब नहीं हो सकता कि आप जो है घर बैठ जाएं और बाइकआउट हो जाए। अब आपको काम करते हुए बाइकआउट करना है। यहाँ पे एक चीज़ और भी समझा दूं कि आपको लाजमी नहीं है कि आप बिल्कुल थके हुए एरिया में खड़े हो और आप बोले मुझे यार 30 रुपये पर किलोमीटर मिले तो मैं लेके जाऊँगा। आपको मजबूरन ऐसे एरिया से निकलना पड़ता है जहाँ पे आपको अच्छे रेट वैसे ही नहीं मिलते, ना ही आपको राइडें मिलती हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको सुरजानी या न्यू कराची की बात करूँ तो सुबह के टाइम जब यहाँ से निकलना होता है तो आपको अच्छे रेट नहीं मिलते, ना ही आपको ज़्यादा बुकिंग्स मिलती हैं, काफ़ी देर देर से आपको बुकिंग मिलती है। तो इन एरियाज से निकलने के लिए आप लोग कम फेयर में भी जब राइड उठा लोगे ना तो वो इतना बड़ा इशू नहीं होगा। लेकिन बाहर जाने के बाद जहाँ पे काम का एरिया होता है जैसे कि गुलशन, नॉर्थ नाजमाबाद, तारिक रोड, शारा फैसल, तो ऐसे एरिया हैं, क्लिफ्टन है, डिफेंस है, ये सारे हैं काम वाले एरिया। यहाँ पे आप कम फेयर नहीं उठाएंगे। और एक चीज़ और है जो कि हो तो नहीं सकती, लेकिन अगर वो हो जाए तो सबसे बेहतरीन काम तो वो हो जाएगा कि शार्पर ड्राइवर सुधर जाएं और वो सही रेट पे काम करना शुरू कर दें तो ऑटोमेटिकली रेट सही हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।